नमस्कार दोस्तों, गुड रीड ग्रेट नॉलेज में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि एक आम इंसान बिना डिग्री के मार्केट बड़े शार्क को पीछे छोड़ देता है? क्या चार्ट्स में कोई सीक्रेट सिग्नल है या खास साइकोलॉजी जो कुछ चुनिंदा लोग समझ पाते हैं? आज की कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जिसने $0 को 18 मिलियन में बदलकर दुनिया को शॉक कर दिया। लेकिन असली बात है उसके दिमाग की ताकत, उसकी डिसिप्लिन और वह हिडन माइंडसेट। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप वो फार्मूला सुनने वाले हैं जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को चैंपियन ट्रेडर बना गया। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का पहला असली लेसन है। और दोस्तों, इस लेजेंड का नाम है डन जंगर, दुनिया का सबसे तेज मल्टी मिलियनेयर ट्रेडर। एक छोटी सी बात, अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मेरी ई बुक ट्रेडिंग माइंडसेट सिर्फ $299 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन जंगर की जिंदगी में एक बात सबसे अलग थी। उसके पास ना पैसा था, ना डिग्री, ना मार्गदर्शक। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी पागलपन वाली लगन। वो ट्रेडिंग को ऐसे सीख रहा था जैसे जिंदगी बचानी हो। रात के समय जब दुनिया आराम करती थी, डन उठकर चार्ट्स के सामने बैठ जाता। एक टूटा फुट्टा कंप्यूटर उसकी दुनिया था। वो स्क्रीन जिसे लोग सिर्फ ग्राफ समझते थे, डन उसे जीवन का रोड मैप समझता था। घंटों एक ही चार्ट देखता, आंखें लाल हो जाती, शरीर टूटने लगता, लेकिन दिमाग थकान को कभी जगह नहीं देता। वह चार्ट्स को महसूस करना सीख रहा था। तुम सोते क्यों नहीं? मैं चार्ट्स को महसूस करना सीख रहा हूँ, समझना चाहता हूँ। यह वही जगह थी जहां डन बाकी दुनिया से अलग निकल चुका था। मार्केट में लोग एंट्री एग्जिट ढूंढते हैं, लेकिन डन उन कैंडल्स के पीछे छुपे डर को पढ़ता था, लाल हरी लाइनों के पीछे छुपे लालच को महसूस करता था। वो कहता था, हर कैंडल एक इंसान की इमोशन है। अगर मैं इमोशन समझ लूं, मैं मार्केट जीत लूं। उसका ऑब्सेशन इतना इंटेंस था कि आंखों में पानी आने तक एक पैटर्न घूरता रहता, फिर भी दोबारा बनने का इंतजार। क्योंकि उसे समझना था ब्रेकआउट से पहले कैंडल कैसा बिहेव करती है, फेक अटेम्प्ट कितने होते हैं। उसके लिए चार्ट कोई ग्राफ नहीं था। चार्ट एक जिंदा सांस लेता सिस्टम था। वो चार्ट्स के साथ बात करता था। डन धीरे धीरे इस कदर गहराई में उतर गया कि उसका दिमाग मार्केट को ऐसे पढ़ने लगा जैसे डॉक्टर हार्ट बीट सुनकर डायग्नोस करे। घंटों से दिनों तक, दिनों से महीनों तक, महीनों से सालों तक, एक भी दिन ऐसा नहीं जब चार्ट न देखा हो। इस दौर ने डन को वह शार्पनेस दी जो दुनिया में किसी दूसरे ट्रेडर के पास नहीं थी। उसकी नजर ट्रेंड हो गई। वह भीड़ में खड़ी हजारों कैंडल्स में से एक ऐसी कैंडल पहचान सकता था जो विस्पर करती, अब ब्रेकआउट होगा। डन ने कभी खुद को समझदार नहीं कहा। वह खुद को बस एक स्टूडेंट मानता था, लेकिन दुनिया का सबसे हंग्री स्टूडेंट। जहां लोग ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट या शॉर्टकट समझते थे, डन उसे ध्यान की तरह देखता था। चार्ट्स उसके लिए मेडिटेशन थे, उसके लिए पैटर्न्स मंत्र थे, मोमेंटम एक ऊर्जा थी, और हर ट्रेड उसके विश्वास का परीक्षण। वह जितना ऑब्जर्व करता उतना कम ट्रेड करता। उसने खुद को इस स्तर तक डिसिप्लिन कर दिया कि पूरा दिन चार्ट्स देखता पर एक भी ट्रेड नहीं करता। वह कहता था, मार्केट में बड़ा ट्रेडर वह नहीं जो ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वह है जो सही ट्रेड का इंतजार करता है। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, परिवार ने कहा यह चार्ट सिर्फ स्क्रीन की चमक है, असल जिंदगी कहीं और है। लेकिन डन का जवाब हमेशा एक जैसा होता, मेरी जिंदगी यही है, मैं मार्केट की भाषा सीख रहा हूँ। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी मेहनत शेप लेने लगी। वो मार्केट की नींद, चंचलता, चाल समझने लगा। कब मार्केट शांत होती है, कब नर्वस होती है, कब ब्रेकआउट सिर्फ दिखावा होता है, कब ट्रेंड सच में शुरू होने वाला है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? डन ने मुस्कुराकर कहा, सफलता ट्रेड में नहीं, ट्रेड से पहले वाली शांति में है। सक्सेस आपके पैसे में नहीं, आपकी समझ में है। डन के लिए मार्केट जगह नहीं थी, मार्केट एक व्यक्ति था जिससे वह रोज बात करता, रोज सीखता, रोज ऑब्जर्व करता। लेसन पहला यही कहता है, आप ट्रेडिंग से तब जीतते हो जब चार्ट्स को सिर्फ देखते नहीं, समझते हो, महसूस करते हो। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। अगले लेसन में हम उतरेंगे द साइंस ऑफ चार्ट पैटर्न्स में। डन जंगर ने जब चार्ट्स को महसूस करना सीख लिया, तब उसके भीतर एक नई आग जन्म ले चुकी थी। अब वह लाइंस के पीछे छुपी मनोवैज्ञानिक धड़कनों को पहचान रहा था। चार्ट्स की भाषा पैटर्न्स होते हैं। डन कहता था, अगर चार्ट्स जीवित प्राणी हैं, तो पैटर्न्स उनकी आवाज है। शुरू में उसे पैटर्न्स समझ नहीं आते थे। वह एक नए छात्र की तरह था जो अनजान भाषा पढ़ रहा हो। कभी कुछ समझ आता, कभी खो जाता। लेकिन एक बात साफ थी, उसे पैटर्न्स में कुछ दिखता था जो बाकी दुनिया नहीं देखती थी। वह हर शाम पैटर्न्स पढ़ता। कप एंड हैंडल सिर्फ शेप नहीं था, वह दिखाता था कि बायर्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। फ्लैग पैटर्न उसके लिए हवा में लहराता झंडा नहीं था, वह दिखाता था कि तेज दौड़ने के बाद मार्केट सांस ले रहा है। और ब्रेकआउट, वह उसके लिए वो मोमेंट था जब भीड़ अपनी सोच बदल लेती है, मार्केट की चुप्पी रोर में बदल जाती है। डन के दिमाग में एक दिन कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि पैटर्न्स उसी तरह रिपीट होते हैं जैसे इंसान की आदतें। उसने तय कर लिया, वह पैटर्न्स को इतना गहराई से सीखेगा कि आने वाले हफ्तों के सिग्नल पहले ही पहचान ले।
उसने पिछले 20-30 सालों के हिस्टोरिकल चार्ट्स निकाले, एक एक पैटर्न की हर चाल, हर मोड़ को स्टडी किया। कई बार वो एक पैटर्न को रात भर घूरता रहता और सुबह तक कुछ नया समझ आता, कहाँ बायर्स वीक होते हैं। उसकी आंखें अब ट्रेंड थी। वो चार्ट खोलते ही पैटर्न पहचान लेता, जैसे कोई पुराना दोस्त आ जाए। डन ने पैटर्न्स को सिर्फ देखा नहीं, उसने उन्हें पहचाना, उनसे सीखा और उनसे रिश्ता बनाया। वह कहता था, ब्रेकआउट से पहले चार्ट विस्पर करता है और मैं वहीं फुसफुसाहट सुनता हूँ। धीरे धीरे पैटर्न्स उसकी एक्सरे आइज बन गए। मार्केट चाहे जितना कॉम्प्लेक्स दिखे, उसकी हड्डियां साफ दिखती थीं। उसने उस स्किल को पकड़ लिया था जो हर ट्रेडर को मिलेनियर नहीं, खास बनाती है, प्रेडिक्टिव पैटर्न रिकॉग्निशन। लोग इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन डन जानता था इंडिकेटर लैग करता है, पैटर्न लीड करता है। उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ती गई। अब वो चार्ट खोलते ही सेकंड्स में समझ जाता, यह स्टॉक शांत है या एक्सप्लोड होने को तैयार। और फिर आया वो दौर, इंटरनेट बूम। चार्ट्स में हर जगह पैटर्न्स बन रहे थे, ब्रेकआउट्स बार बार हो रहे थे। डन प्रत्येक सिग्नल को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ पकड़ रहा था। वो अब चार्ट्स को फील कर रहा था, उनकी धड़कन सुन रहा था। पैटर्न्स ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि पैटर्न्स ने मुझे प्रेडिक्शन नहीं, पेशेंस सिखाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डन जंगर का असली सीक्रेट किसी पैटर्न में नहीं था, वो कुछ और था। अब हम उसी दिशा में बढ़ने वाले हैं। अगले लेसन में जानेंगे उस माइंडसेट के बारे में जो डन को अजेय बना गया। और ये लेसन तीसरे में हम उतरेंगे उस साइकोलॉजी में जो हर ट्रेडर को अलग लीग में डाल देती है। डन जंगर की जिंदगी का तीसरा सबसे बड़ा लेसन, डिसिप्लिन और स्पीड। ये दोनों उसकी ट्रेडिंग का बैकबोन थे। हर सुबह डन चार्ट्स देखने से पहले खुद को याद दिलाता, अगर मैं 1 मिनट भी भावना में बहा तो मार्केट 1 सेकंड में सजा देगा। डन का दिन शांत तरीके से शुरू होता। वह स्क्रीन खोलने से पहले गहरी सांस लेता और कहता, मैं वही करूंगा जो चार्ट्स कहेंगे। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह कभी मार्केट से बहस नहीं करता था। जैसे ही पैटर्न खराब होता, वो बिना सोचे एग्जिट कर जाता। ना दर्द, ना पछतावा, ना वापस आ जाएगा की उम्मीद। वो एग्जिट करता था उसी स्पीड से जितनी स्पीड से बाकी लोग एक्सक्यूज बनाते हैं। डन का डिसिप्लिन सिर्फ लॉस कटिंग तक सीमित नहीं था। उसका असली डिसिप्लिन था द आर्ट ऑफ वेटिंग। जहां लोग हर मूव पर जंप मारते हैं, डन उन मूव्स को गुजरते हुए बस ऑब्जर्व करता। उसकी आंखें चार्ट्स देखती, पर दिमाग शांत रहता। फिर जब पैटर्न कहता अब, तभी डन एंट्री लेता। और एंट्री भी छोटी नहीं, कन्विक्शन वाली एंट्री। उसकी स्पीड सिर्फ ट्रेड में नहीं, सोच में थी। जैसे ही ब्रेकआउट आता, उसका माइंड लाइटनिंग स्पीड से कैलकुलेट करता। वॉल्यूम कैसा है, मोमेंटम कैसा है, फेक तो नहीं, रुकना है या जाना है, यह सब वो सेकंड्स में कर लेता। उसकी डिसीजन मेकिंग उसके डिसिप्लिन की वजह से तेज थी और उसकी स्पीड उसके डिसिप्लिन की वजह से सही थी। डन के दिमाग में कभी नॉइज नहीं थी, ना लालच का शोर, ना डर का। वह मार्केट को पूरी क्लैरिटी से देखता था। विनर वह नहीं जो ज्यादा ट्रेड करता है, विनर वह है जो अपने दिमाग को डिसिप्लिन रखता है। डिसिप्लिन ने उसे गलतियों से बचाया, स्पीड ने मौके पकड़ना सिखाया। दोनों ने मिलकर उसे एक मशीन बना दिया। हर ट्रेड में वह खुद से पूछता, क्या मैं चार्ट के हिसाब से खेल रहा हूं या अपनी भावनाओं के? अगर भावना होती, ट्रेड नहीं करता। उसके लिए नो ट्रेड भी एक ट्रेड थी। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको तेज होना पड़ेगा, लेकिन उतना ही शांत भी। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब ये डिसिप्लिन इंसान भारी क्वांटिटी में फायर करता है, एक ऐसे ट्रेड में जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। लेसन चौथे में जानेंगे डन की सबसे खतरनाक स्किल, बड़ी पोजीशन सिर्फ तब जब चार्ट चिल्ला उठे। डन जंगर की ट्रेडिंग यात्रा का सबसे बड़ा मोड़, द आर्ट ऑफ बिग पोजीशनिंग। वो गैम्बल नहीं करता था, इंतजार करता था। उसने कभी हर ट्रेड में बड़ी क्वांटिटी नहीं डाली। वह इंतजार करता है उसे एक मोमेंट का जब चार्ट शांत होते होते अचानक गरजता है। वह जानता था कि बड़ा पैसा सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब चार्ट आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्ला कर बताए नो। डन कहता था, हैवी पोजीशनिंग इज नॉट अग्रेशन, इट्स अल्टीमेट पेशेंस। बड़ी क्वांटिटी वेटिंग पीरियड में तय होती है। जब चार्ट खुद बोले कि मैं भागने वाला हूं, तुम बस उस लहर में कूद जाना, यही उसकी सबसे अनोखी स्किल थी। कई बार उसने कहा, सबसे मुश्किल काम बड़ी मात्रा में खरीदना नहीं, उसके सही मोमेंट को पहचानना है। डन की हैवी पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी में 3 चीजें चमकती थीं, वेटिंग डिसिप्लिन, पैटर्न कॉन्फिडेंस और लाइटनिंग एंट्री। वो हमेशा कहता, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा वो कमाता है जो सही ट्रेड में सब कुछ करता है। डन एक स्नाइपर था। वह कहता था, मार्केट में छोटी सोच रखने वाला ट्रेडर हमेशा स्मॉल रहता है, बड़ी सोच वाला बड़ा बनने के मौके पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। डन जंगर का सबसे बड़ा रहस्य पैसे में नहीं, कंसिस्टेंसी में छुपा है। पैसा हर कोई कमा लेता है, मुश्किल यह है कि तुम उसे बचाकर कैसे रखो और रोज वही काम करके आगे बढ़ते रहो। डन करोड़पति इसलिए नहीं बना कि उसने एक दिन बड़ा प्रॉफिट किया, वो इसलिए बना क्योंकि वह सालों तक विनिंग मोड में रहा। उसने अपनी जिंदगी को ट्रेडिंग के अनुसार डिजाइन किया, ना कि ट्रेडिंग को जिंदगी के अनुसार। वो हर दिन अपनी रूटीन को फॉलो करता था। उसके दिल में एक्साइटमेंट या केओस का कोई रोल नहीं था। मार्केट चाहे ऊपर जाए या क्रैश हो, डन के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, शांति। वह कहता था, मैं मार्केट में इसलिए विन नहीं करता कि मैं तेज हूं, मैं इसलिए विन करता हूं क्योंकि मैं शांत हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब था उसके एक्शंस परफेक्टली प्रेडिक्टेबल थे
और यही मार्केट को भी कंफ्यूज कर देता था। वो पैनिक में एंट्री नहीं करता था, वो पैनिक खत्म होने का इंतजार करता और फिर ऐसे बाय करता जैसे स्नाइपर शॉट ले रहा हो। उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे रॉक सॉलिड साइकोलॉजी दी। वो बैड डेज से नहीं डरता था। बैड डेज मुझे नहीं तोड़ते, अनडिसिप्लिन डेज तोड़ते हैं। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ है आप अपने काम को उस दिन भी करो जब मन नहीं करता। डन ऐसा ही था। वो हर सुबह चार्ट खोलता जैसे कोई मठ का साधु अपनी मेडिटेशन खोलता है। सालों की इसी अभ्यास ने उसे वह क्लैरिटी दी। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं, यह बोरिंग है, लेकिन यही बोरिंग चीज लंबे समय में दुनिया बदल देती है। डन की सक्सेस बोरिंग डिसिप्लिन पर खड़ी है। सुबह वही एनालाइज, दोपहर वही पैटर्न्स, शाम वही नोट्स, रात वही स्टडी। यही बोरिंग दिन उसे 18 मिलियन तक ले गए। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंसी बीट्स लक। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है मार्केट आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है मार्केट आपको रिवॉर्ड देने को मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपकी सोच बदल दी तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए अगला कौन सा लेसन सुनना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे की जर्नी और भी पावरफुल है। ई बुक ट्रेडिंग माइंडसेट डाउनलोड करना मत भूलना। उसमें मेरा वह अनुभव है जो आपको कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद। गुड रीड ग्रेट नॉलेज में बने रहें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को जारी रखें। गुड रीड ग्रेट नॉलेज में से और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डन जंगर के और भी कई सीक्रेट हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड रीड ग्रेट नॉलेज के साथ बने रहें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन रखें, मार्केट को महसूस करें। धन्यवाद। गुड रीड ग्रेट नॉलेज पर फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।